गोरी अंग्रेजन देवरानी का चार काली जेठानी पर कहर। हाय रब्बा, कितनी गर्मी है, मुझे तो चक्कर आने वाले थे। अगर 2 मिनट और हम घर में जल्दी नहीं आते। क्यों दीदी? बिल्कुल सही कह रही हो काव्या। हमने जो नींबू पानी पिया था रास्ते में, ऐसा लग रहा है उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। 2-2 ग्लास और पी लेना चाहिए था हमको। मैं तो कह रही हूँ अगली बार से हमें सुबह ही मार्केट में जाना हो तो छाता लेकर चलेंगे। वैसे भी सांवली शक्ल है, कहीं और कोयले ना बन जाए ऐसी धूप में। वही तो माँ जी, वैसे भी हमें बिना बात के ताने दिए छोड़ती नहीं, इसलिए हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना होगा। मैं तो तुम्हें अब भी बिना ताने दिए नहीं छोड़ूंगी। और रही बात छाता ले जाने की, तो तुम तो पहले से ही काली हो, ऐसे ही रहोगी, गोरी थोड़ी हो जाओगी। और अपने स्किन का ख्याल रख लो या फेस मास्क लगा लो तो भी तुम्हारी शक्ल ऐसे ही रहनी है। तुम चारों बहू इतनी काली हो कि मुझे अलग से दरवाजे पर नजर के लिए नींबू मिर्ची टांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी, ये आप हमारी तारीफ कर रही थी या बेइज्जती? तुम खुद ही सोच लो, क्या मैंने तुम्हारी आज तक तारीफ की है? चारों काली बहू अपनी सास की बात से उदास हो जाती हैं। तभी दरवाजे पर गगन रोज नाम की अंग्रेजन लड़की को लाता है और अपनी माँ को पुकारता है। माँ, मैं आ गया और देखो आपकी बहू भी लेकर आया हूँ। नमस्ते मॉम। गगन, ये तू क्या कह रहा है? तूने शादी कर ली? किससे पूछकर? जानता है ना, घर में ये लास्ट शादी थी, तभी तेरी शादी में सब नाचना गाना चाहते थे और तूने अपनी मर्जी चलाई। और अंग्रेजन लड़की, अरे इसके पहनने का तरीका देख, कितना छोटा छोटा है, ऊपर से अंग्रेजी भाषा, ये हमारी भाषा नहीं समझ पाएगी। मैं नहीं चाहता था आप मेरे चारों भाई की तरह मेरी शादी भी किसी काली लड़की से करा दें। और वैसे भी मैं तो वहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे रोज से प्यार हो गया, इसलिए मैं शादी करके यहाँ आ गया। देखो कितनी सुंदर है, गोरी है। क्या हुआ अगर इसे घर के काम करने नहीं आते? आप पांचों मिलकर सिखा देना, क्यों नताशा भाभी? अब तुम मुझसे कह रहे हो गगन, तो मैं जरूर देवरानी जी को सब सिखा दूंगी। Who is she, देवरानी? तू है बहू देवरानी, इस घर की सबसे छोटी बहू, और ये है तेरी चारों काली जेठानी। Oh God, ये कितनी खाली बहुएं हैं। आपकी मॉम, मतलब ये मेरी जेठानी ब्रदर इन लॉ की वाइफ है। हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था। भले ही गगन बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी करी, लेकिन तुझे तेरी अंग्रेजन बीवी बड़ी पसंद आई, बहुत गोरी चिट्टी है। अब इस घर में तू कोयले की खान में चमकता हुआ हीरा लगेगी। इसका मतलब आप को भी मैं खाली जेठानी में शामिल करूं? ब्लैक सास, ब्लैक बहू। बहू, तूने ज्यादा नहीं बोल दिया? अरे मैं भी तेरे जितनी ही गोरी हूँ, बस मेरा रंग पता नहीं चल रहा तेरे सामने। सारी बात यही करोगे क्या? मैं आरती की थाली लाती हूँ। ऐसा कहकर मायावती अपनी अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। चारों जेठानियां अपनी देवरानी के आने से बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन रोज छोटे कपड़े पहनकर आती है और अपनी सास को गले लगाकर कहती है, मॉम जी गुड मॉर्निंग, बहुत देर हो गई है मॉम, चाय बनाकर लाई है ना, वो भी ब्लैक टी विदाउट शुगर। क्या 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 क्या? चाय बनानी है काली वाली? सुअर कैसा है तू, पागल है क्या? और कितना गंदा होता है, हाय हाय हाय, तू विदेश में सुअर खाती थी क्या? और ये क्या, तूने मेरे पैर क्यों नहीं छुए? गले लग गई? क्यों मॉम, यहाँ पर अलाउड नहीं है क्या गले लगना? मैं आपके फिट टच करूं? वाह, मैंने कौन सी गलती कर दी? मैंने इंडियन फिल्मों में देखा है, जब कोई बहू गलती करती है तो वो अपनी सास के पैर छूती है और रोने लगती है। ये भगवान, ये अंग्रेजन बहू कितनी पागल है। एक तो इसके बोलने के आधे शब्द मुझे समझ आ नहीं रहे और आधे तो पता नहीं कौन से देश के कह रही है। माँ माफ करना, इसको मैंने यहाँ की भाषा सिखाने के लिए पुरानी हिंदी फिल्में दिखाई थी, तो बस वही वाला इसका गुड मॉर्निंग और आशीर्वाद लेने का यही तरीका है। चल ठीक है ठीक है, पहली रसोई भी बनाने से रही है। हाँ माँ। माँ जी, हम खाना बना लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, और देवरानी जी को अपने साथ रसोई में ले जाएंगे ताकि वो देखकर खाना बनाना सीख जाएं। गुलाबो देवरानी जी, चलिए। देवरानी, तुम्हारा नाम रोज है ना, तो वो हमसे बोला नहीं जा रहा, इसलिए हिंदी में गुलाबो कहेंगे। तभी चारों काली जेठानी के साथ रोज को रसोई में जाना पड़ता है, जहाँ वो उन्हें खाना बनाता हुआ देख बहुत बोर होती है और कहती है, ओह गॉड, इन काली जेठानी के साथ अब मैं और नहीं पी सकती। काव्या जेठानी जी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप बना लो, आई फील कॉन्शियस। ऐसा कहकर अंग्रेजन बहू चली जाती है। वक्त गुजरता है, अंग्रेजन बहू ना कोई काम सीखती है, ना ही मायावती उसे कुछ कहती है, क्योंकि वो उसी के पक्ष में होकर अपनी काली बहुओं से काम कराती है। पर एक दिन जब मायावती उससे कुछ काम करने को कहती है तो रोज बोलती है, आप मुझसे किसी काम की उम्मीद मत कीजिए और मुझे कोई काम नहीं करना, नौकरानी की तरह।
आप अपनी चारों काली बहू से खड़ा लीजिए, मुझे उनकी तरह काम करके और खाला नहीं होना। बहू, तू इस घर की छोटी बहू है, तुझे भी काम करने आने चाहिए। आओ बुढ़िया, बोला ना मैं कोई काम नहीं करूंगी। अंग्रेजन बहू मायावती को डांट देती है। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजन बहू अपनी चारों काली जेठानियों को हर वक्त काले होने का ताना देती है और उससे घर का सारा काम करवाती है। अब वो महारानी की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी, जहां उसे ना सास कुछ कह सकती थी ना जेठानियां। चारों बहू घर का काम कर रही थी तो शॉर्ट ड्रेस में रोज आकर कहती है, ये तुम चारों जेठानियों के हाथ इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? जरा जल्दी से काम करो। और हाँ, मैं पार्टी करने क्लब जा रही हूँ, वहीं पर गगन भी आ जाएगा, तो खाना वाना और सारा काम करके रखना और बुढ़िया को भी तुम्हें खिला देना। रोज तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? आसपास के लोग हमें वैसे ही तुम्हारी वजह से सुनाते हैं। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ, साड़ी पहन लो। और माँ जी को तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? अपनी बहू की मर्यादा में रहो। अब आप मुझे बहू की मर्यादा सिखाएंगी? जस्ट गो टू हेल, ओके? रोज नताशा को धक्का देकर चली जाती है। तभी मायावती उसे उठाकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? माँ जी, आप मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं तुम चारों को पहचान ना सकी। मेरी अनमोल बहू तो तुम चारों हो। उस अंग्रेजन ने तो मुझे ब्रिटिश सरकार की तरह अपनी जगह दिखा दी, जो उनकी तरह इस घर में कब्जा कर रखी है। मुझे माफ कर दो बहू। तभी गगन का फोन आता है। भाभी, मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ, मैं रोज तक नहीं पहुँच पाऊंगा, जाकर उसे बचाइए ना। जब मैंने उससे बात की तो मुझे कुछ गुंडों की और उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जरूर उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी होगी। वो मुसीबत में है, हम चारों अभी आते हैं। माँ जी, देवरानी जी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा, आप यहीं रहना। तभी चारों हाथ में डंडा लिए अपनी देवरानी को ढूंढते हुए पहुंचती हैं, जो कि घर से ज्यादा दूर नहीं थी, और उन गुंडों को मार कर कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी देवरानी पर गंदी नजर डालो, अब देखो तुम्हारा हाल। जेठानी जी बचाइए मुझे। तभी चारों जेठानियां गुंडों को मार मार कर भगा देती हैं और अपनी देवरानी को घर ले आती हैं, जहां उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और आप सबके साथ बुरा बर्ताव किया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है। हाँ, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जेठानी, क्या आप मुझे साड़ी पहनना और खाना बनाना सिखाएंगे? बदले में मैं आपको इंग्लिश और वेस्टर्न ड्रेस अच्छे वाले पहनना सिखाऊंगी, छोटे वाले नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी गगन आकर रोज को गले लगा देता है और उससे हालचाल पूछता है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। काली जेठानी अपनी देवरानी को भारतीय संस्कृति सिखाती है तो रोज उन्हें पिकनिक पर गाउन पहना कर ले जाती है। एक छोटे से शहर में अंबाला नाम की एक औरत अपनी बहू अमीशा तारा के साथ रहती थी। अमीशा और तारा बहुत मॉडर्न और अमीर घराने से थी। उनका पहनावा उसकी सास अंबाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बहू, ये तुमने क्या पहना है? जरा अपने कपड़ों को तो देखो। इस घर में तुम अपने पति ही नहीं बल्कि सास और ससुर के साथ भी रहती हो। आखिर आपको हमारे कपड़ों से दिक्कत क्या है? आपको कोई और नहीं मिलता है क्या इस घर में सुनाने के लिए? सुबह सुबह जब देखो हमारे कपड़ों के ऊपर झगड़ा शुरू कर देती हो। एक तो तुम घर में कोई काम नहीं करती हो और ऊपर से घर में ऐसे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो। आजकल तो पड़ोस की औरतें भी मुझे ताने देने लगती हैं। देखो माँ जी, हम दोनों दुनिया के कहे से नहीं चलती। जो हमारा मन करता है वही पहनते हैं हम। और मुझे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब तो आपको अपने बेटे की शादी मुझसे करवाने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ सही कहा बहू, ये मुझे पहले ही सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं और तुम्हारी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दी। मेरी ही अकल पर पत्थर फिर गए थे जो शहर की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। अगर शहर की लड़कियों से इतनी दिक्कत है तो आप एक काम करो, अपने तीनों छोटे बेटों की शादी गाँव की लड़कियों से करवा लो। हम भी देखते हैं गाँव की लड़कियां इस घर में आकर कितना इस घर को संभालती हैं। हाँ हाँ सही कहा, ले आओ गाँव की लड़कियां। अमीशा और तारा की ये बात अंबाला को एक चैलेंज की तरह लगती है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने बेटों के लिए गांव की लड़की ढूंढूंगी। लेकिन माँ, अभी हमारी शादी करने की क्या जरूरत है? और फिर हम दोनों भाई रवि भैया और विकास भैया की तरह बहू और सास के बीच में फंसना नहीं चाहते। अपनी लड़ाई में हमें क्यों शामिल कर लिया आप लोगों ने? मैंने कह दिया ना, अब मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए संस्कारी और गांव की बहू लेकर आऊंगी जो इस घर को अच्छे से संभाल सके। ऐसा कहने के बाद वो नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है और अपना फोन उठाकर अपनी सहेली बिंदिया को कॉल करती है। अरे बिंदिया, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे बात हो रही है।
तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती। कैसी बातें कर रही हो बहन, एक तुम ही तो हो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जो गांव से शादी करके शहर चली गई। हाँ, लेकिन अब क्या बताऊं बहन, मुझे अपने तीनों बेटों की शादी करवानी है। गांव की लड़कियां बहुत समझदार और गृहस्थी संभालने वाली होती हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा बहन तूने। वैसे मेरी 3 बेटियां हैं, अगर तू चाहे तो हम इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो वो बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। अरे बिंदिया, तेरी बेटियां भी तेरी ही तरह समझदार होंगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन तुम एक बार अपनी दिल की तसल्ली के लिए गांव आकर मेरी बेटियों को देख तो लो। अरे नहीं बहन, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस तू अब जल्दी से जल्दी शादी की तैयारियों में लग जा। मैं बहुत जल्दी ही तेरी बेटियों को अपने घर की बहू बनाकर अपने घर लेने के लिए आऊंगी। ऐसा कहने के बाद अंबाला बिना लड़कियों को देखे और परखे अपने तीनों बेटों का रिश्ता बिंदिया की लड़कियों से कर देती है। दोनों तरफ शादियों की रस्म शुरू हो जाती है। बिंदिया की तीनों ही बेटियां उसकी तरह सुंदर तो थीं, लेकिन क्या वो समझदार थी या नहीं, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अंबाला अपने तीनों बेटों की बारात लेकर गांव में बिंदिया के घर पर आ जाती है, जहां उसके तीनों बेटे बिंदिया की बेटियों से शादी करके उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। अरे अमीशा, तारा बहू, जाओ पूजा की थाली लेकर आओ और अपनी तीनों देवरानियों का स्वागत करो। देखो माँ जी, हम दोनों ही अभी पबजी खेल रहे हैं, आप खुद ही इनका स्वागत कर लो। ऐसा कहने के बाद मनीषा और तारा शॉर्ट ड्रेस पहने ही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी कुछ औरतें अंबाला से कहती हैं, अंबाला ये कैसी बहू है तेरी, इन्हें तो जरा भी लाज शर्म नहीं है। ओ, ऐसी बहू तो भगवान किसी को भी ना दे। अरे दीदी जाने दो ना, हर कोई आजकल एक जैसा नहीं होता। अब देखो मेरी तीनों बहू दरवाजे पर खड़ी हैं, पहले हम इनका स्वागत कर लेते हैं। अंबाला खुद ही अपनी तीनों बहुओं का स्वागत करती है और उनकी शादी के बाद वाली रस्मों को भी करवा देती है। रात होते होते सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अंबाला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, चलो बहू, मैं तुम्हें हमारा घर और तुम्हारी जिम्मेदारियां अच्छे से बता देती हूँ। ऐसा कहने के बाद अंबाला सबसे पहले अपनी तीनों बहुओं को घर के मंदिर और रसोई लेकर जाती है। ये मंदिर है, रोज सुबह तुम्हें सबसे पहले पूजा करनी है और उसके बाद वहाँ रसोई में तुम्हें सबके लिए नाश्ता बनाना है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरों में छोड़ आती हूँ। वो अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरों में छोड़ आती है और खुद भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती है। अगले दिन 5 बजे ही गोरी, रूपा और शिल्पा नींद से जागती हैं और नहाकर मंदिर में पूजा करने लगती हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। गोरी हाथ में धूपबत्ती लेकर पूरे घर में उसे लेकर घूमने लगती है। तभी चलते चलते वो एक टॉयलेट के पास पहुंच जाती है। अरे गेटवा के पीछे क्या है, जरा देखूं तो सही। गोरी जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोलती है, उसे अंदर इंग्लिश टॉयलेट नजर आता है, जिसके चलते वो बहुत खुश होती है और अपनी बहनों के पास जाती है। अरे काहे इतना चहचहा रही हो, तनिक हमका भी तो बताओ। ऐसा का देख लिया हो, हमें भी बताओ बहना। अरे पूजक थाली उठाई लो और मेरे साथ चलो, हमका ई घर में कुछ मिला है, उसकी पूजा करना तो बनता है ना। गोरी की बात मानकर उसकी दोनों बहनें पूजा की थालियां उठा लेती हैं, जिसके बाद वो अपनी बहनों को इंग्लिश टॉयलेट में ले आती है। अरे बाप रे बाप, घर में तो टॉयलेट भी है। अरे देख के रही हो, चलो इसकी पूजा करो, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। वो तीनों टॉयलेट की पूजा कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ अंबाला आ जाती है और उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, ये तुम तीनों क्या कर रही हो? अरे इस टॉयलेट की पूजा करने के लिए तुमसे किसने कहा? माँ जी, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम तीनों आपको बता नहीं सकते। आपको पता हमारे गांव में किसी भी घर में कोई टॉयलेट नहीं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो है ही माँ जी, कहाँ तो हमने कभी टॉयलेट देखा ही नहीं, लेकिन अब देखिए ना, हमें तो साक्षात इंग्लिश टॉयलेट के दर्शन हो गए। चलो टॉयलेट की पूजा संपन्न करते हैं। तभी वहाँ पर तारा और अमीशा आ जाती हैं और अंबाला की तीनों बहुओं को देखकर हंसने लगती हैं, जिसके चलते वो दोनों गांव की गवार बहुओं की वीडियो भी बनाने लगती हैं। अब तो सोशल मीडिया पर तहलका मच जाएगा। हाँ, जब लोग इन गवारों को टॉयलेट की पूजा करते देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे।
अंबाला को ये सब देखकर गुस्सा आता है। बस करो तुम दोनों, अगर ये वीडियो पोस्ट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम तीनों अच्छे से समझ लो, ये टॉयलेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी घर में टॉयलेट होता है, लेकिन ये पवित्र नहीं बल्कि अपवित्र जगह है। जाओ यहाँ से पूजा की थालियां लेकर जाओ। अंबाला के कहने पर उसकी 5 बहू वहाँ से चली जाती हैं। उसकी तीनों गांव की गवार बहू रोजाना कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती हैं, जैसे टॉयलेट में खाना बनाना या टॉयलेट में बैठकर तीनों खाना खाती रहती हैं। एक दिन वो तीनों टॉयलेट में बैठकर खाना खा रही होती हैं। आज फिर तुम यहाँ बैठी हो? अरे बाहर निकलो, मुझे टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। अरे नहीं माँ जी, ये टॉयलेट हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है, इसे खराब मत कीजिए। अंबाला को बहुत जोर से प्रेशर लगा होता है, जिसकी वजह से अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी राहुल, राघव और अर्जुन उसे देख तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। ये सब तुम पांचों की वजह से हुआ है। और हाँ, माँ हमेशा तुम्हें अच्छी बातें सिखाती रही, लेकिन तुमने हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर दिया। और अब तुम पांचों नहीं सुधरी तो हम पांचों भाई तुम पांचों को डिवोर्स दे देंगे। उन 5 को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पतियों से माफी मांगती हैं, जिसके बाद वो 5 सुधर जाती हैं और वो 5 एक दूसरे को रहने के तौर तरीके सिखाती हैं, जिसे देख अंबाला बहुत खुश होती है और वो अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।